हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं Hyundai एक्स्टर के बारे में। बिकॉज टाटा पंच का इसका रियल राइवलरी होती है, तो मैं कहूँगा टाटा पंच अगर लेने का सोचो तो अभी रुक जाओ, एक्स्टर का आने का इंतजार करो। बिकॉज इस वीडियो में आपको हम बताने वाले एक्स्टर की सारी डिटेल्स और आपको भी यकीन हो जाएगा कि एक्स्टर के लिए रुकना तो बनता ही है। Hyundai एक्स्टर एक माइक्रो एसयूवी होने वाली है, जो कि Hyundai की तरफ से इंडियन मार्केट में सबसे अफोर्डेबल एसयूवी होगी। और इतना ही नहीं, इसमें कमाल के फीचर्स आएंगे। हम बात करेंगे इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा ना, तो जो टाटा पंच ही क्या इस सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में आपको डे वन से नहीं मिलता, यानी कि ऑप्शन जो है वो नहीं मिलती। और वो ऑप्शन सुनकर फ्यूल एफिशिएंसी तो बहुत ऊपर चली जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख ले Hyundai एक्स्ट्रा के बारे में यूनिक चीज़ें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और लॉन्च डेट, प्राइसिंग, सेफ्टी, इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए। और कहीं ना कहीं हम इसको पंच के साथ कंपेयर भी करने वाले हैं, तो आपकी सारे जो क्वेश्चंस है ना माइंड में क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें। और इस तरह की लेटेस्ट कार न्यूज़ के लिए, यानी कि कार रिव्यूज़ के लिए, कंपैरिजंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें। नाउ लेट्स बिगिन विद द Hyundai एक्स्टर। Hyundai एक्स्टर एक माइक्रो एसयूवी है, वी ऑल नो। बॉक्सी एलिमेंट शेप के साथ आने वाली Hyundai वेन्यू से थोड़ी सी नीचे लाइनअप में इसको रखा जाएगा यहाँ पर, ताकि अफोर्डेबल सेगमेंट में ये आ सके। एसयूवीज के जो लवर हैं, जिनको एसयूवीज पसंद आती है, वो डेफिनेटली इस व्हीकल को परचेज कर सकते हैं। बताना चाहूँगा सबसे पहले लॉन्च और उसकी बुकिंग्स के बारे में। तो जुलाई अगस्त में इसका अनवीलिंग लॉन्च का प्रोसेस है वो कंप्लीट होने वाला है। और इतना ही नहीं, 11,000 रुपीज़ देके आप इसे अभी बुक करवा सकते हैं, बिकॉज ऑफिशियल बुकिंग इसकी ओपन हो गई हैं। ऑफिशियल फोटोज़ भी हमारे सामने आएंगे, तो फोटोज़ देखो, एंजॉय करो। मैं साथ साथ अपनी कमेंट्री जारी रखता हूँ। फ्रंट में आपको पैरामेट्रिक ग्रिल, इसका काफ़ी एक यूनिक डिज़ाइन देखने को मिलेगा, जो कि फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन और बड़ी गाड़ियों की आपको याद दिलाता है। एच शेप्ड आपको एलईडी डीआरएल्स भी काफ़ी बढ़िया दिखने में लगेंगे। और इतना ही नहीं, यही एच शेप डिज़ाइन यानी कि Hyundai के लोगों का डिज़ाइन आपको रियर साइड में भी देखने को मिलेगा। फ्रंट और साइड प्रोफाइल में दोबारा से बात करूं तो आपको अगेन अलॉय व्हील्स वगैरह तो मिलेंगी, फ्लोटिंग रूफ डिज़ाइन मिलेगा, और उसके साथ साथ ड्यूल टोन ट्रीटमेंट के साथ रूफ रेल्स और शार्क फिन एंटीना, बड़े व्हील आर्चेस और साइड क्लैडिंग और फ्रंट स्किड प्लेट जैसे फीचर्स जो इस व्हीकल में प्रोवाइड किए गए, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एसयूवी वाली लुक आपको इसमें दिखने वाली है, जो कि हर किसी को पसंद भी आती है। रही बात अब इसके इंटीरियर की, तो इंटीरियर में अभी तक हमारे सामने कोई फोटो प्रॉपरली नहीं आई है अनफॉर्चुनेटली, बट इतना मान के चलें कि फीचर रिच और स्पेशियस कैबिन इसका होने वाला है। डायमेंशन वाइज तो टाटा पंच के साथ ही इसका रहेगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है देखने में। लेकिन ध्यान रखें कि आपको इंटीरियर जो है वो Hyundai कहती है कि हम ज़्यादा स्पेशियस प्रोवाइड करेंगे। बड़ी स्क्रीन हो सकती है, 8 इंच, 9 इंच, लेट्स वेट एंड वॉच। रही बात इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, वो थोड़ा सा डिजिटल रखा जाएगा। स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स होंगे, ऑटोमेटिक एसी होगा, क्रूज कंट्रोल होगा, प्रीमियम ड्यूल टोन इंटीरियर होगा, थोड़ा लाइट कलर ज़्यादा जाएगा, बिकॉज पंच में क्या है काफ़ी डार्क है अंदर, तो वो थोड़ा सा ड्रॉबैक लगता है। थोड़ा लाइट टोन और ऐड की जाए तो अच्छा लगता है। तो Hyundai एक्स्टर में तो डेफिनेटली आपको लाइट टोन देखने को मिलेगी इंटीरियर्स में, तो काफ़ी स्पेशियस दिखेगी। तो सही होगी या नहीं, ये तो टाइम ही बताएगा। रही बात अब इसके एक और फीचर की, तो बताना चाहता हूँ सनरूफ। सनरूफ हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें एक छोटी, यानी कि एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक सनरूफ भी प्रोवाइड होगी, जो कि टाटा पंच में नहीं मिलती है। लेकिन क्योंकि Hyundai वेन्यू, Hyundai i20 जैसे व्हीकल्स में मिल जाती है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं ये Hyundai एक्स्टर में भी होगी। बिकॉज कुछ ऐसे फीचर्स होंगे ना जो पंच से बेटर होंगे, तभी तो लोग Hyundai एक्स्टर की तरफ जाएंगे। बात तो सही है। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था कि कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो Hyundai एक्स्ट्रा को स्पेशल बनाएंगे। वो फीचर्स सिर्फ एक सनरूफ ही नहीं, मैं बताता हूँ वो कंफर्म्ड फीचर्स। एक तो 6 एयरबैग्स सारे वेरिएंट्स में, बेस मॉडल से ही आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड रहने वाले एक्स्ट्रा के बीच में। और इतना ही नहीं, आपको टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम आपको टॉप वेरिएंट्स में ऑफर किए जाएंगे। और साथ में आपको ड्यूल कैमरा वाला डैश कैमरा भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में काफ़ी काम आता है, फ्रंट और रियर दोनों के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है कि आपको फ्रंट रियर डैश कैम ऑफर किया जाता है। फ्रंट रियर नॉट बाय गाड़ी के रियर, फ्रंट एंड रियर में डैश कैम जितना हमें पता है कि ये कि वहीं पे सामने कैमरा होगा, जो कि अंदर इंटीरियर रिकॉर्ड करेगा और फ्रंट आपका रिकॉर्ड करके देगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इंश्योरेंस क्लेम्स में, इनफैक्ट सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए तो डेफिनेटली डैश कैम बहुत अच्छा एक फीचर काम आता है। तो कंपनी की तरफ से फैक्ट्री फिटेड होगा तो डेफिनेटली लोगों को पसंद आएगा। ये तो मेजर फीचर्स हैं जो कि पंच से एक्स्ट्रा को स्पेशल बनाते हैं, लेकिन और चीज़ें भी तो ज़रूरी हैं। मैं बताता हूँ उस बड़े फीचर के बारे में, वो है CNG ऑप्शन। CNG ऑप्शन डे 1 से कंपनी लॉन्च कर रही है विद द Hyundai एक्स्ट्रा, जो कि टाटा पंच में हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं। कब आएगी यार, बहुत टाइम हो गया, अब तो लॉन्च कर दो उसको। अभी तो एल्ट्रोज आई CNG आई है, अब नेक्स्ट मोस्ट प्रॉब्ली टाटा पंच CNG होगी, लेकिन उससे पहले एक्स्ट्रा CNG आपको मिलने लग जाएगी। लेकिन बाकी टाटा को भरोसा कोई नहीं, क्योंकि उनकी तो गाड़ी रेडी हो, तो CNG की ट्विन सिलेंडर्स ही लगाने हैं, तो हो सकता है एक्स्ट्रा से पहले वो CNG ऑप्शन देने लग जाए। बट अगर हम CNG की बात कर ही रहे हैं तो वेरिएंट्स आपको बताता हूँ।
5 वेरिएंट्स होंगे, EX, S, SX, SX ऑप्शनल और SX ऑप्शनल कनेक्ट। कनेक्ट में सिर्फ कनेक्टेड फीचर्स जो हैं वो ऐड किए जाएंगे, उसके अलावा बाकी फीचर्स हैं नीचे होंगे तो उसमें कनेक्टेड फीचर्स नहीं ऑफर किए जाएंगे, जिस तरीके से टाटा पंच में भी किया जाता है कि टॉप मॉडल में एक ईरा मॉडल का नाम रखा गया जिसमें कनेक्टेड फीचर्स आपको मिलते हैं। उसी तरह जो कनेक्टेड फीचर्स हैं स्पेसिफिकली सिर्फ टॉप मॉडल एक अलग से वेरिएंट रखा गया Hyundai एक्स्ट्रा में भी, जहाँ पर आपको कनेक्टेड फीचर्स मिलेंगे। ब्लू लिंक के अब वो कितने हैं वो थोड़ा टाइम बताएगा। सेफ्टी की मैं बात कर रहा था यहाँ पर। अब टाटा पंच के पास एक बहुत बड़ा क्लेम है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग का, विच इज़ अ गुड थिंग। Hyundai एक्स्ट्रा के पास अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन उनके पास 40 से भी ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स हैं। और अगर सेगमेंट फर्स्ट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाता है, हिल असिस्ट कंट्रोल भी आपको ऑफर किया जाता है, और इतना नहीं व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट के साथ ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, डैश कैम, ऑटो हेड लैम्प और रेन सेंसिंग वाइपर्स आई थिंक इसमें नहीं, वो टाटा पंच में आते हैं। तो इस तरह के फीचर्स एक्स्ट्रा को काफ़ी ज़्यादा सेफ तो बना देते हैं फीचर वाइज। स्ट्रक्चर क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, उसका थोड़ा सा इंतजार करते हैं कि अगर क्रैश टेस्ट रेटिंग इस प्लेटफॉर्म की होगी तो डेफिनेटली हम आपको अपडेट कर दें। लेकिन एक्स्ट्रा के पास एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि 6 एयरबैग्स आपको बेस मॉडल से मिलने शुरू हो जाते हैं, तो वो डेफिनेटली काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करने वाले जिनको स्पेसिफिकली सेफ्टी एक कंसर्न रहता है, और 2 से ज़्यादा 4 या 5 लोग उस व्हीकल में अगर जाते हैं ज़्यादातर, तो 6 एयरबैग्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि बहुत जल्द गवर्नमेंट की तरफ से क्योंकि कंपलसरी हो गया तो बहुत जल्द बाकी गाड़ियों में यानी कि हर गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं। चलिए अब इसके इंजन के बारे में बात करते हैं। इंजन में आपको 1.2 लीटर का एक नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ही ऑफर किया जाएगा, कोई टर्बो नहीं, कोई डीजल नहीं, इस चीज़ का ध्यान जरूर रख लें। 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड वही कापा इंजन है, 83 BS की पावर जनरेट करता है, 113.8 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क भी आपको जनरेट करके देगा, जो कि डिसेंट अमाउंट ऑफ पावर होती है। हम ऑलरेडी उसे वेन्यू में देख चुके हैं, हम ऑलरेडी उसे i20 में देखते हैं, तो 1.2 लीटर का एक डिसेंट अमाउंट ऑफ पावर जनरेट करके दे देता है आपको। अच्छी चीज़ ये है कि आपको बाई फ्यूल ऑप्शन मिल जाती है, यानी कि CNG ऑप्शन जो कि 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ऑफर की जाएगी फ्रॉम डे 1। तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपके पास फ्यूल एफिशिएंसी वाइज एक CNG ऑप्शन भी अवेलेबल होगी, जिनकी रनिंग ज़्यादा होती है उनके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा एस्पेक्ट रहेगा। लेकिन ध्यान रखें CNG की वजह से प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ ही जाता है, 80-90 हज़ार का एक्चुअल में डिफरेंस आता है। और इतना ही नहीं, CNG की वजह से आपकी माइलेज बढ़ जाती है, पावर थोड़ी सी कम हो जाती है और बूट स्पेस भी कम हो जाती है। अब टाटा के पास एल्ट्रोज में जैसे उन्होंने प्रोवाइड की आपको एक ऑप्शन ऑफ ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी, उससे बूट स्पेस उतनी ज़्यादा कम नहीं होती। अब Hyundai के पास तो अभी तक ऐसा नहीं है। एक्स्ट्रा में किस तरह की CNG ऑप्शन आती है ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन अब बात वही आ जाती है कि एटलीस्ट CNG ऑप्शन है तो सही इस सेगमेंट में। अब अगर आपको CNG ऑप्शन नहीं लेनी, नॉर्मल पेट्रोल और आप लेना चाहते हो इसका 1.2 लीटर का जो इंजन है, तो आपके पास 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड ही स्मार्ट AMT ऑफर किया जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू नो कि ये स्मार्ट AMT क्या है। AMT तो हमें पता है, ये स्मार्ट कैसे है ये तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। एक्स्ट्रा की जो और डिटेल्स आएंगी जब हम आपके लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो तब आप चेकआउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्राइस की, फीचर्स की। अब टाटा पंच में कुछ ऐसे फीचर्स जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगते हैं। स्मॉल SUV होने के बावजूद आपको ये फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि 7 इंच की टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 7 इंच की ही TFT MID आपको मिल जाती है जो कि कलर्ड है। साथ में आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल जैसा फीचर्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स, ऑटोमेटिक फोल्डिंग, आपको ORVMs भी मिल जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी हैं। उसके साथ साथ आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs, स्पेशियस तो हाँ ठीक ठाक स्पेस आपको इंटीरियर में जो ऑफर की जाती है। तो ये सारे फीचर्स ना टाटा पंच को स्पेशल बनाते हैं। 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग भी है, रियर पार्किंग कैमरा है, तो ये चीज़ें मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। प्लस ड्राइव मोड्स हैं, आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी है, तो पंच में फीचर्स तो पूरे हैं। अब प्राइस वाइज अगर हम पंच को देखें तो 5.99 लाख के एक्स-शोरूम प्राइस की शुरू होती है, और अगर इसी का मैनुअल का टॉप मॉडल देखोगे तो 8.82 लाख। रही बात इसके ऑटोमेटिक में, 60,000 जरूर और ऐड करो तो AMT ट्रांसमिशन आपको मिल जाती है 9.42 लाख की। अब 50,000 60,000 ऑटोमेटिक का ऐड हो तो जायज़ बनता है मेरे हिसाब से। हालांकि फिर भी 9.42 लाख बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाती है फॉर अ माइक्रो SUV। रही बात एक्स्ट्रा की, तो उम्मीद मत रखना कि बहुत ज़्यादा सस्ती आएगी, उसका प्राइस भी इतने आसपास ही रहने वाला है। हो सकता है पंच से सस्ती निकाल दें, लेकिन ये भी एक रीज़न है कि पंच से महंगी हो, बिकॉज इनके पास रीजंस हैं। रीजंस जैसे कि 6 एयर बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, तो उस वजह से हो सकता है कि Hyundai एक्स्ट्रा का प्राइस पंच से भी 10-20 हज़ार ज़्यादा ही हो। आई रियली होप पंच से थोड़ा कम हो ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करें। बेस मॉडल का प्राइस कम होगा तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो जाती है कि हाँ भाई हमारी गाड़ी तो इस प्राइस से शुरू होती है, हाँ लेकिन उसकी डिलीवरीज भी रखें। Hyundai हालांकि फिर भी बेस मॉडल की डिलीवरीज एटलीस्ट दे देता है, टाइम ज़रूर लगाता है बट दे देता है।
महिंद्रा टाटा की तरह तो बहुत टाइम लग जाता है। रही बात इसके वेरिएंट्स, जैसे कि मैंने बताया, अब Hyundai में एक्स्टर में एक अच्छी चीज़ मुझे जो लगी वो ये कि फीचर रिच ऑप्शंस हैं, CNG ऑप्शंस हैं, लुक्स आपको बहुत अच्छी मिल जाती हैं, और आफ्टर सेल्स भी टाटा थोड़ा सा बदनाम है इस चीज़ को लेके कि गाड़ी लेने के बाद जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है शोरूम्स की तरफ से वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती एज़ कम्पेयर टू द न्यू कमर्स इन द मार्केट। MG किया काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड सर्विस, MG को तो अवार्ड्स भी मिलते रहते हैं। रही बात मारुति और Hyundai की, तो वो भी एवरेज चल रहे हैं, तो Hyundai एटलीस्ट टाटा से तो बेटर है। Hyundai की आफ्टर सेल से भी वैसे काफ़ी लोग खुश ही रहते हैं, मोस्टली टाटा से ज़रा मोस्टली नाराज़ रहते हैं। तो ये चीज़ टाटा की ठीक अगर हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होती तब तक Hyundai को इसका बेनिफिट मिलता रहेगा, उनकी कस्टमर जो सेटिस्फेक्शन सर्विस है वो थोड़ी सी बेटर है। अब मुद्दे की बात, एक्स्टर आ रही है, इंतज़ार तो ज़रूर करो, डे बाय डे, ज़रूरी नहीं कि जुलाई अगस्त तक, उससे पहले भी उसके टीजर्स, उसकी वीडियोस, उसकी जो फोटोज़ हैं वो हमारे चैनल के ऊपर अपलोड होती रहेंगी, फेसबुक पे अपलोड होती रहेंगी, इंस्टाग्राम पर अपलोड होती रहेंगी, तो रुकना तो बनता है मेरे भाई। पंच की स्पेसिफिकली बात करें तो वैसे भी उसकी वेटिंग तो चली रही है, अगर तो आप आज बुक करा रहे हो या आजकल में बुक करा रहे हो फिर तो करा के रख लो, क्योंकि वेटिंग उसकी थोड़ी सी है, पहले से कराई हुई है, तो ऐसे नहीं बोलूँगा कि बुकिंग कैंसिल करा दो, थोड़ा सा रुक जाओ, वेट करो कि एक्स्ट्रा की और डिटेल्स आ जाए, बट हाँ एक्स्ट्रा को लॉन्च ज़रूर हो जाने दो, क्या पता उसके फीचर्स, उसके प्राइस, उसकी ड्राइवेबिलिटी कमाल की हो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब एक्स्टर और पंच में मैं तो यही कहूँगा, मेरे को एक्स्टर थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लग रही है। व्हाट डू यू थिंक, एक्स्टर या पंच कौन सी बेटर माइक्रो एसयूवी है इंडिया की? नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें, और हाँ सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।